बच्चों, हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एक माँ की बेबसी। एक माँ की बेबसी के कवि हैं कुंवर नारायण। ठीक है। इस कविता को उन्होंने जो लिखा है वो बचपन में लिखा है, और बचपन में जब हम खेलते हैं अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो कवि ने भी अपने बचपन के समय में जब खेलते समय एक बालक उनके साथ जो खेलने आ जाया करता था, उसी के बारे में ये कविता लिखी है। और ये बड़ी ही मार्मिक कविता है, बहुत ही हृदय को छू लेने वाली कविता है, क्योंकि जिस बच्चे के बारे में ये कविता लिखी है उसको आप कविता को पढ़ के समझ सकते हैं। मैं उसको आपको एक बार समझा रही हूँ, आप इस कविता को ध्यान से सुनिए और इसको आप लिखेंगे भी, तो मेरे साथ साथ आप भी अपनी कविता को पढ़ सकते हैं। कवि ने लिखा है, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था। बच्चों, यहाँ पर कवि एक बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि वैसे तो हमें अपने घर आसपास के घरों में रहने वाले लोगों के नाम पता होते हैं कि वो उस घर में रहता है, वो उस घर में रहता है, उसके पीछे वाले घर में रहता है, वो उसके बाजू वाले घर में रहता है। लेकिन रतन के बारे में कवि को नहीं पता होता है कि वो किस घर में रहता है, तो इसलिए वहां पर उन्होंने अदृश्य पड़ोस से बोला है कि न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था। यानी कि जो बच्चा कवि के साथ बचपन में खेलता था उसका नाम रतन है और वो बोल नहीं सकता था, यानी कि उसको बोलने में दिक्कत थी। ठीक है ना। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में जो हम बच्चों की तरह था वह भी एक बच्चा। बच्चों, हमारे पास सभी के पास खिलौने होते हैं और हम अपने खिलौनों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल भी करते हैं। बेटा, हमारा ये शरीर भी एक तरीके से पूरा खिलौना ही है। हमारे आपने पढ़ा है, जब आप पढ़ते हैं बचपन में शुरू करते हैं माई बॉडी, तो आप उसमें देखते हैं ईयर, नोज, हैंड, लेग सब पढ़ते हैं ना। तो उसी में ही उसी तरीके से जो हमारा शरीर है वो भी, जब उसमें सारे अंग उसके काम कर रहे होते हैं, हाथ काम कर रहा होता है, पैरों से हम चल रहे होते हैं और मुंह से बोल रहे होते हैं और आंखों से देख रहे होते हैं, कानों से सुन रहे होते हैं, तो एक तरीके से हम पूरे होते हैं, यानी कि हमारा सारे अंग सक्रिय होते हैं। लेकिन यदि इनमें से कोई सा भी अंग हमारा काम ना करे तो वो अंग जो काम नहीं करता है, तो एक तरीके से वो हम टूटे हुए खिलौने की तरह हो जाते हैं। सर, जैसे मान लीजिए कोई किसी खिलौने का हाथ टूट जाए या किसी खिलौने की आंख जो है वो खराब हो जाए, तो इसी तरीके से ये यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि रतन जो हमारे साथ खेलने के लिए आता था, वो चूंकि बोल नहीं सकता था तो खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। कवि ने ये बताया है कि जब हम बचपन में छोटे थे, तो छोटेपन में यदि कोई बोल नहीं सकता है, कोई इशारे से बोलता है, तो छोटे बच्चों के लिए वो बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत ही अलग होता है, सबसे भिन्न होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अजूबा शब्द का प्रयोग किया है कि रतन जब आके बैठता था तो कवि कहते हैं कि वो हम लोगों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। भिन्न माने अलग था, क्योंकि हम सब बोलने वाले थे, खेलने वाले थे, मगर वो बोल नहीं पाता था, इशारे से समझाता था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि हम समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। कवि ने यह बताया है कि जब रतन हम लोगों के बीच बैठता था तो हम उससे घबराते थे। क्यों घबराते थे? क्योंकि जब वो कोई चीज समझाता था और नहीं बता पाता था, तो उसके आंखों में एक घबराहट झलकती थी, एक छटपटाहट झलकती थी, और जिसको हम समझ ही नहीं पाते थे। तो थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि हम समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों को कही गई उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। यहाँ पर कवि ने ये जो
भाव व्यक्त किए हैं। ये रतन से संबंधित है, क्योंकि जब कवि छोटे थे बचपन में तो उन्हें वो जो मूक और बधिर की भाषा होती है वो भी नहीं आती थी, ठीक है ना, वो भी नहीं, इसलिए वो समझ नहीं पाते थे उसके इशारों को। जितने देर भर रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। कवि ने जो पंक्तियां पूरी करी हैं, तो बेटा उसकी माँ भी वहां पर बच्चों साथ में आती है और वो अपने बच्चे के साथ में बैठी रहती है और दूसरे बच्चों को खेलते हुए अपने बच्चों को देखती है, तो उसकी आंखों में एक बेबसी सी आ जाती है, एक लाचारगी आ जाती है, क्योंकि वो असहाय हो जाती है अपने बच्चे की मदद करने में, क्योंकि उसका बच्चा बोल नहीं पाता है। आप लोगों को ये कहानी बच्चों अच्छे तरीके से लिखनी है, इस कविता को लिखना है। कविता को लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि इसे कविता की ही तरह लिखेंगे। 2 लाइन लिखेंगे इसकी पहले, और फिर उसके बाद छोड़ेंगे 2 लाइन, फिर 2 लाइन लिखेंगे। और लाइट ब्लू कलर की पेंसिल या लाइट पिंक कलर की पेंसिल हो या लाइट येलो कलर की हो, उससे हल्का हल्का शेड भी करेंगे। लाइट कलर की ही पेंसिल से करेंगे ताकि आपका लिखा हुआ सुंदर दिखाई दे। आप इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है।